माँ गंगा जो अपनी सबसे पवित्र नदी है वो पृथ्वीलोक पे कैसे आई। इसका एक संदर्भ आता है कि इक्ष्वाकु वंश था जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी इक्ष्वाकु वंश के ही हैं। उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहले एक तरह से सबसे प्रतापी राजा बनने के लिए नॉर्मली राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान वो अपना जो अश्व होता है उसको छोड़ देते थे और उसको वापस लेके आना पड़ता था। यदि कोई राजा उसको पकड़ लेता तो उसको युद्ध में हराना पड़ता था। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और जो उनका अश्व था उसको ढूंढने के लिए उसके जो पुत्र थे, 2 रानियां थी उनके। एक रानी से 60,000 पुत्र थे और दूसरी रानी से 1 पुत्र था। तो 60,000 पुत्रों को उन्होंने अपने जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको ढूंढने के लिए उन्होंने उन पुत्रों को भेजा। वो पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे लोक में चले गए जहाँ पे कपिल ऋषि अपना ध्यान में, समाधि में और पूजा में व्यस्त थे और वहाँ पे इनका घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था वो बंधा हुआ था। तो राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि इस ऋषि ने जो हमारा यज्ञ का घोड़ा है वो यहाँ बांध के रख दिया है और स्वयं ध्यान में चला गया है। तो उन्होंने उनको बहुत भला बुरा कहा। तो राजा ऋषि की तपस्या एकदम से वो ध्यान भंग हो गया। तो उन्होंने उनको एकदम से देखा तो उनके जो आँखों का जो तेज था उससे वो 60,000 पुत्र जो थे सगर के वो वहीं भस्म हो गए। बहुत समय तक जब न यज्ञ का घोड़ा आया न वो पुत्र वापस लौटे तो उन्होंने दूसरी रानी से उत्पन्न जो पुत्र था असमंजस, जो दूसरी रानी से जो पुत्र था वो बड़ा क्रूअल था। तो उसका जो पुत्र था अंशुमान, उसको उन्होंने इस काम के लिए लगाया कि भाई अपने यज्ञ का जो घोड़ा अभी तक आया नहीं है तुम उस घोड़े को ढूंढ लाओ ताकि हमारा अश्वमेध यज्ञ पूरा हम कर सकें। तो जब अंशुमान उस घोड़े को ढूंढने निकलते हैं तो पृथ्वी के ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ पे कपिल ऋषि तपस्या करते हुए दिखते हैं, घोड़ा भी बंधा हुआ रहता है और अंशुमान जो उनका पौत्र होता है वो समझदार होता है। तो वो ऋषि की आराधना करता है, प्रार्थना करता है। कपिल ऋषि जग जाते हैं तब वो कहते हैं भाई मैं ये घोड़ा लेने आया हूँ और जो मेरे पूर्वज हैं 60,000 जो घोड़े को ढूंढने आए थे वो यहीं भस्म हो गए हैं, तो उनकी भी मुझे मुक्ति चाहिए। तब कपिल ऋषि उनको बोलते हैं कि घोड़ा तो तुम ले जाओ लेकिन इन ऋषियों, ये जो तुम्हारे पूर्वज जो 60,000 जो भस्म हो गए हैं उनकी मुक्ति माँ गंगा करेगी। और माँ गंगा कैसे करेगी? क्योंकि तुम्हारे ही कुल से एक तरह से तुम्हारा जो पौत्र होगा उसका नाम भगीरथ होगा और वो माँ गंगा को लेके पृथ्वीलोक पे लाएगा और इस जगह जब लाएगा तब इनकी मुक्ति होगी। माँ गंगा के पानी से जब ये इनको स्पर्श होगा तब ये मुक्त होंगे। तब राजा अंशुमान घोड़े को लेके चले जाते हैं। राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है और राजा अंशुमान का जो पुत्र होता है दिलीप, वो भी बहुत दानी और बहुत अच्छा राजा होता है और उसका पुत्र होता है भगीरथ। तो जब राजा भगीरथ को पता चला कि जो मेरे पूर्वज हैं 60,000 उनकी मुक्ति कैसे हो, तो उन्होंने काफ़ी वर्षों तक तपस्या करी माँ गंगा की। माँ गंगा प्रसन्न हो गई
माँ गंगा ने कहा कि हाँ, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, पर जो मेरा वेग है उस वेग को कुछ संभालने के लिए कौन है? तो एकमात्र महादेवी है, शिव है, जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। फिर शिव की तपस्या करनी पड़ी उनको, क्योंकि शिव को भी तो तैयार करना था माँ गंगा के वेग को संभालने के लिए। तो वो शिव की तपस्या करने लगे। फिर जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं माँ गंगा को मेरी जटाओं में संभाल लूँगा। तो माँ गंगा का इस तरह से शिव की जटाओं में आई और फिर राजा भगीरथ आगे आगे चले और माँ गंगा उनके पीछे पीछे चली। तो वहाँ लेके गए जहाँ पे आज के समय में जहाँ गंगा सागर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है और वहीं पे जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वो वहीं ख़त्म हुए थे। तो वहाँ तक वो लेके जाते हैं और उस जब माँ गंगा के जल का स्पर्श होता है उनके पूर्वजों को, तब उनकी मुक्ति हो जाती है। और इस तरह से माँ गंगा का अवतरण पृथ्वीलोक पे हुआ। ये जो गंगा सागर है ये कलकत्ता में है, जहाँ पे माँ गंगा का नाम जो हुगली हो जाता है, और हुगली जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहीं कपिल मुनि का आश्रम है और वही गंगा सागर है, उसी को गंगा सागर कहते हैं।